और यहाँ नीचे उपस्थित मेरे वो किसान भाई जो दिनों रात मेहनत करके आज केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। अन्न हमारा जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवन दाता भी है। और एक कृषि मंत्री के रूप में मुझे हमेशा ये लगता है कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती। और इसलिए मंत्री के अहंकार से नहीं, किसान के सेवक के भाव से काम करने की कोशिश करता हूं। किसान मेरे रोम रोम में रमे हैं, किसान मेरी हर सांस में बसे हैं। मैं खेती जीता हूं, लेकिन सभी वे, और मैंने सारी चीजें सुनी है। मैं यूरिया और डीएपी की भी सुन रहा था। मैं भी किसान हूं, और किसान ऐसा नहीं हूं कि खेती नहीं करता हूं। आप देखते होंगे कई बार मेरे खेत के ही वीडियो शेयर करता हूं, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो चाहे धान रोपना हो। लेकिन आज हम सब एक विशिष्ट उद्देश्य से भी आए हैं। किसान भाइयों, कल ही मैंने राजस्थान के झुंझुनू से 30 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की राशि डाली है, 3200 करोड़। और जनवरी से लेकर जून तक 11,000 करोड़ हो गई। पहले ये राशि ऐसे नहीं डलती थी, बीमा कंपनी डालती थी। एक एक साल देर हो जाती थी। जब मर्जी हो तब डालेंगे। कई बार राज्य सरकारें शेयर नहीं देती थी उनका, उसके कारण देर लगती थी। अब हमने कह दिया चोरी चुप के नहीं डालेंगे, डंके की चोट बटन दबा के डालेंगे, ताकि कोई बीमा कंपनी महीनों किसान की राशि रोक ना सके। और एक बात और तय कर दी है कि सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद अगर 21 दिन के अंदर बीमा कंपनी ने पैसे नहीं डाले तो 12% ब्याज उसी दिन से चालू हो जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। और एक अप्रिय निर्णय और लिया हमने कि राज्य सरकार भी अगर अपना शेयर देने में देर करेगी तो 12% ब्याज राज्य सरकार को भी किसान के खाते में डालना पड़ेगा। किसान का पैसा रोकोगे तो ऐसे ही रोक लोगे क्या? और इसलिए क्या कि टाइम पे पैसा डल जाए। मेरे किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान में शिकायतें आई। नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, घटिया बीज। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी, बात भी की, कृषि मंत्रियों को कहा और राज्य सरकारों को निर्देश दिया, और केंद्र से भी टीम भेजूंगा। नकली बेचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और केवल बेचने वाले नहीं, बनाने वालों को पकड़ेंगे। जहां अम्मा बैठी है वहां तक जाना पड़ेगा। पता नहीं कुछ भी बना रहे हैं। और एक बायो स्टूबलैंड चल रहा था। मैं आया, मैंने देखा 30,000 बायो स्टूबलैंड। क्या है? बोले जैव उत्तेजक है, डालो तो फसल अच्छी होती है। मैंने कहा इसका वैज्ञानिक प्रमाण लाओ, तो कहीं था ही नहीं। जिसके मन में जो आए बनाओ, बेचो, किसान को लुभाओ। और कई बार तो खाद बेचने वाला कहे खाद के साथ 2 बोतल जबरन ले जाओ। ये बायो स्टूबलैंड पहले मैंने आके जरूर उन्होंने कहा कि साहब अभी प्रोटोकॉल नहीं बनाए इनकी जांच का। मैं कहा जांच तो करो। बोले प्रोटोकॉल अभी नहीं बनाए। हम कहा जल्दी बनाओ। बोले तब तक बिकने दो। तो हमने एक बार अनुमति दे दी और बाद में फिर दोबारा आ गए कि टाइम और बढ़ा दो। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए अब नहीं बढ़ेगा। अब तो तुम्हें ये सैंपल ले जाके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आईसीआर, हमारे डीजी बैठे हैं, उनके स्थानों से वैज्ञानिक चेक करेंगे। 3 जगह दवाई डाल के देखेंगे कि फायदा हो रहा है कि नहीं। अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 3 जगह, और फायदा होगा वैज्ञानिक रूप से
तो बेचने दूंगा, नहीं तो नहीं बेचने दूंगा। और आपको पता 30,000 में से कितने 600 बच गए। कई तो आए नहीं जांच करवाने, भग गए, क्योंकि था ही नहीं कुछ दवाई में। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। मोदी जी का भी यही निर्देश है कि किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और जितने नकली खाद वाले, अभी आपने देखा होगा, अगर राजस्थान से आए हमारे रामपाल जी भी बैठे, कितनी जगह छापे मारे, पकड़ो। हमने कहा पाउडर पे पता नहीं क्या पत्थर निकल रहे हैं, उनमें पत्थर का पिसा हुआ पाउडर ही बेच दो। ये नहीं चलेगा। नया कानून बनाया जा रहा है किसान भाइयों, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसमें ऐसे किसी बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी मेरे पास शिकायतें आई कि फसल में दवाई डाली तो पूरी फसल ही सूख गई। मैंने टीम भेजी, वहां मध्य प्रदेश से आई शिकायत। हमारे वैज्ञानिक गए वहां, हम का दवाई उठाओ सैंपल, फिर उससे दुकानदार से पूछो लाया कहां से था, और जहां बनी थी वहां तक जाएंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा मुआवजा इनको किसान को देना पड़ेगा, सजा मिलेगी वो अलग। इन चीजों में अंदर तक जाना पड़ेगा। आपने ये यूरिया की बात कही है, कृषि मंत्रालय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के संपर्क में है। हम राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों की। जहां से शिकायत आएगी निश्चित तौर पर जांच करेंगे हम लोग, और वहां यूरिया, डीएपी या आवश्यक खाद पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं बहुत विस्तार से सब योजनाओं पर बोलने नहीं आया। कई तरह की नई चीजें हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसान भाइयों, जहां हम पैदा करते हैं वहां चीज के दाम कम होते हैं। आलू, टमाटर, प्याज, अलग अलग चीजें जो जल्दी खराब होने वाली है, अब खराब होती तो औने पौने दाम पे फिर कई बार मंडी में भी बेचना पड़ता है। अब तय किया है MIS योजना के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कि अगर गांव में सस्ता बिक रहा और शहरों में ज्यादा कीमत मिल रही, टमाटर गांव में अगर कभी, अभी तो अच्छे दाम है क्योंकि कम हो रहा है, बरसात है, लेकिन शहरों में पता चला 30 रुपया 40 रुपया किलो बिक रहा है, गांव में 2 रुपया किलो बिक रहा है। अब ऐसे में अगर अपना ऐसा उत्पाद जो जल्दी खराब होने वाला टमाटर, आलू, प्याज जैसा आप बड़े शहर में जहां रेट अच्छा मिलते हैं वहां राज्य सरकार के किसी संस्था के माध्यम से लाएंगे। लाते इसलिए नहीं कि ट्रक का भाड़ा कौन देगा, वैसे ही मर जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि उचित जगह बेच के आपको ठीक दाम मिल सके। ऐसी अनेकों योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं किसान के नाते भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। पहली चीज तो सिंधु जल का समझौता, अभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं पड़ोसी, अमेरिका से दे रहे हैं परमाणु हथियार। अरे भारत किसी गीदड़ धमकी से भपकी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है, हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा, ये तय फैसला है मोदी जी का। ऐसा न्यायपूर्ण समझौता, नदियां हमारी, धरती हमारी, पानी हमारा, और नहर बनेगी पाकिस्तान में। और केवल पानी नहीं दिया, 80% पानी भी दिया, और वहां नहर बनाने के लिए नेहरू जी ने पैसा भी दिया। ये पाप था, पाप। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। किसान भाइयों, अपना पानी अपने काम आएगा। अपने प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, नहीं बह सकते। पूरा देश आशंकित था। समझौता, टैरिफ, कई की तो सांसें थम रही थी। कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि फंस जाए कहीं, अगर टैरिफ लग समझौता हो जाए तो।
लेकिन आज मैं पूरे संतोष के साथ कह रहा हूं, पहले भी हमने कहा था, बैठकों के कई दौर भी हुए, इसी में बोलते ये गड़बड़ कर रहा है, बैठकों के कई दौर हुए, भारत ने एक स्टैंड लिया साफ, हमारा किसान कोई मुकाबला है क्या? हमारे नेताओं ने बात बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही बात कही। उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है आपको पता है? 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर, एकड़ नहीं हेक्टर के फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर उतारते हैं फार्म हाउसों में। और हमारा किसान 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और कई के पास तो 1.25 एकड़, आधा एकड़ भी जमीन है भाई। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारे पास, क्या मुकाबला फेयर है ये? तुम जीएम सीड्स का इस्तेमाल करते हो, हमारे यहां जीएम को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। किसान भाइयों, पूरा देश आशंकित था, क्या होगा क्या होगा, और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनका सोयाबीन का यहां आए, उनका गेहूं, उनका मक्का, उनका चावल। वहां पर हेक्टर उत्पादन में लागत कम लगती है भाई, क्योंकि जीएम सीड्स और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो पैदा ज्यादा होता है, तो लागत कम लगती है। हमारे यहां पर हेक्टर उत्पादन की लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और खुलेआम वो आ जाता तो हमारे यहां जो फसलें उनके दाम अपने देश में और गिर जाते। किसान कहां जाता? मुझे बता दो, किसान कहां जाता? और इसलिए तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर खोल लो, क्यों तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए? एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र। आज मैं हृदय से अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो आपकी भावनाएं थी उन तक पहुंचाई हमने, और प्रधानमंत्री ने तय किया, और इसी मंच से कहा, इसी मंच से। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, 7 तारीख की बात है, आज 12 तारीख है, 5 दिन पहले इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यह भारत की आवाज है, यह भारत के किसानों की आवाज है। किसान भाइयों, निश्चिंत रहना, किसी भी कीमत पर। अरे क्या हो जाएगा देखेंगे। 144 करोड़ का भारत है हमारा, 144 करोड़। थोड़ी तकलीफ होगी, देखा जाएगा। हम नए बाजार ढूंढेंगे, और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें यहीं खप जाएगी अपनी। पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़। ये जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी, ताकत। और इसलिए ये फैसला हुआ। और एक बात आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी परीक्षा की घड़ी भी है। डिगना नहीं है, झुकना नहीं है। ये वो धरती है जहां एक नहीं अनेकों बलिदानियों ने जन्म लिया है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो यूं जूं। रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो। उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारे देश की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो।
नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं। कोई झुकने का काम नहीं है। समझौता बराबरी पे होता है जी। थोड़े हमारे हित, थोड़े तुम्हारे हित। और आज वो करके दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आज मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैं आपका सेवक हूं, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री। आपकी सेवा में कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहा हूं। मैं किसानों के बीच बैठता हूं और एक एक करके जो समस्या आती है उसकी समाधान की कोशिश करता हूं। आपसे संवाद का क्रम लगातार जारी रहेगा। और ये तो बड़ी संख्या में इसलिए हाल में आ गए, थोड़ी संख्या में आओगे तो 12 सफदरजंग रोड भी आपके लिए खुला हुआ है, जहां मेरा नहीं आपका ही घर है वो। हम भाभी मिलेंगे। आज भी हम जितनी संभव है चर्चा करेंगे और आगे संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किसान भाइयों, मेरे देशवासियों, अपने प्रधानमंत्री ने एक अपील की है। उनकी अपील है, भारतवासियों, अपने देश को अगर मजबूत करना है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है, तो स्वदेशी अपनाओ। हम क्यों विदेशी चीजें खरीदें जी? हमारे देश में कौन सी चीजों की कमी है? एक मिनट बात पूरी हो जाना। हमारे देश में कौन सी चीजों की कमी है? हमारे देश में हर चीज होती है। लेकिन कुछ लोगों को रहता है शौक, इंपोर्टेड खरीदूंगा, इंपोर्टेड खरीदूंगा, इंपोर्टेड खरीदूंगा। आज अपने आप को दांव पे लगाया है मोदी जी ने और वही अपील कर रहे हैं कि बहनों और भाइयों, अपने गांव में बनी, गांव के आसपास बनी, अपने जिले में बनी, अपने प्रदेश में बनी और अपने देश में बनी चीजें ही खरीदना, बाहर की मत खरीदना। अपनी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अंग्रेज जिनने कभी हम पर राज किया, उनको हमने पीछे छोड़ दिया। अब दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनने वाले हैं और वो दिन आएगा जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन इसके लिए हमें भी योगदान देना पड़ेगा। हमारा भी तो कर्तव्य है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। ये अपनी भारत माता है कि एक काम नहीं कर सकते कि नहीं खरीदेंगे विदेशी चीज। अपने किसान जो चीजें पैदा करते हैं वही खरीदेंगे। अपने कृषि उत्पाद की जो चीजें बनती है यहां पे, हमारे कृषि उत्पाद की बनी चीजें, हमारी फसलों की, फलों की बनी चीजें, हम वही इस्तेमाल करेंगे। हम खाने पीने का सामान हो, कपड़े हो, पहनने का सामान, ओढ़ने का सामान, तेल हो, साबुन हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, हम क्या को, अरे हमारा पैसा हमारे लोगों के पास जाए ना। उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका उद्योग चलेगा और उस उद्योग के कारण हमें भी लाभ होगा। और इसलिए आज समय की मांग है, हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। इतना तो हम कर सकते हैं भाई। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक स्वर से बोले कर सकते हैं कि नहीं? तो हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे। अपने देश में बनी चीजें हमें ताकत देगी, हमारे बच्चों को ताकत देगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, हमारी माताओं बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कई चीजें बनाती उनको ताकत देगी, उनको रोजगार देंगी। नहीं तो राखी भी विदेश से आ जाए, दिया भी विदेश से आ जाए, मूर्ति भी विदेश से आ जाए, काय के लिए आए? स्वदेशी 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 एक मंत्र बन जाए और स्वदेशी के एक आंदोलन चल जाए कि हम जो भी इस्तेमाल करेंगे स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए किसान भाइयों, गांव में आप अपने ही गांव में करो किसान मार्च निकालो और इकट्ठे हो एक जगह और पूरे गांव को संकल्प दिला दो कि हम स्वदेशी खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। बहुत बड़ा काम नहीं है। अपने गांव में किसान मार्च,
और मैं सबके दस्तखत हो जाए शपथ संकल्प पत्र पे कि हम ये दस्तखत करके भेज रहे हैं, और भेज दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी मत घबराना, आपके पीछे सारा जमाना हम सब खड़े हैं। क्या देखते हैं, हम किसान सभा कर सकते हैं, उसमें अपील कर सकते हैं, छोटे छोटे कई कार्यक्रम कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण बनेगा कि भारतवासी भारत की चीजें अगर खरीदने लगेंगे तो आप सोचना कि जितना व्यापार के घाटे की बात कर रहे हैं वो भारत ही पूरा कर देगा, और पैसा और बच जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, इतनी ताकत है अपने देश में, इतनी ताकत। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम स्वदेशी अपनाएंगे, और ये संकल्प केवल यहां बैठे किसान नहीं ले रहे, ये किसान नेता बैठे हैं, यह सारे किसानों के बीच में जाएंगे, समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे। अभी हो रहा है हमारा, आने वाला है हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी का संकल्प हो, नारे स्वदेशी के लेकर तख्तियां हाथ में चलें, दीवारों पे लिख दिया जाए स्वदेशी अपनाएंगे। इसके बाद जन्माष्टमी आ रही है 16 तारीख को। कृष्ण कन्हैया ने कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो, ये गोवर्धन तुम्हें सब कुछ देता है, गोवर्धन की पूजा करो। उनने भी स्वदेशी की बात कही, लोकल खरीदो, लोकल की पूजा करो। इसलिए जन्माष्टमी भी स्वदेशी मय। उसके बाद कई प्रांतों में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी की झांकी लगे तो बगल में एक झांकी स्वदेशी की लगे, जिसमें बताया जाए कि कौन हमारे देश की चीजों का, देश में बनी चीजों का हम उपयोग करें। स्कूलों में बच्चों को संकल्प दिलाया जाए हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे प्रभात फेरी निकाल लें, मसाल जुलूस निकालें, हम केवल स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। दुर्गा मैया के पंडाल सजे तो बगल में झांकी स्वदेशी की हो। जो भी त्योहार आए, जो भी उत्सव आए, जो भी कार्यक्रम, मैं तो कहता हूं कि अगर घर में शादी है तो कार्ड अगर छपाओ तो नीचे लिख दो स्वदेशी अपनाइए। मैं भी स्वदेशी अपनाता हूं, तुम भी स्वदेशी अपनाओ। निमंत्रण कार्ड, बाकी चीजें मैं नेताओं से कहता हूं, लेटर पैड, किसान नेताओं, उस पर भी लिख दो स्वदेशी अपनाओ। हर जगह एक संदेश मंत्र की तरह, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो सच में ऐसा वातावरण बनेगा कि दुनिया देख के हैरान रह जाएगी, दुनिया देख के हैरान रह जाएगी। किसान भाइयों, कभी कभी किसी देश के जीवन में ऐसा क्षण आता है, तब वो नया इतिहास रचने के लिए खड़ा होता है। आज भारत के जीवन में वो मोड़ आया है मेरे किसान भाइयों। ये भारतवासियों, हमारे परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी। परीक्षा की घड़ी में हर देशवासी इस स्वदेशी के मुद्दे पर और किसान के मुद्दे पर, मछुआरों के, पशुपालकों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा हो जाए और दुनिया देख ले कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक है, कोई मतभेद नहीं। अपने मुद्दे रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन जब देश का सवाल आएगा, किसान का सवाल आएगा, गरीब का सवाल आएगा, पशुपालक का सवाल आएगा, मछुआरों का, गरीबों का सवाल आएगा, तो सारा भारत हम सब किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो, आवाज दो। सारा देश एक है, ये माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। और किसान भाइयों, आइए आज मेरे साथ यहां खड़े होके आप संकल्प लीजिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। मैं संकल्प बोलूंगा, आप उस संकल्प को दोहराएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े रह के सब इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी चीजें भारत में बनी ही खरीदूंगा। मैं अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और परिचितों को भी स्वदेशी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करूंगा।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी हुआ है, जिसमें निर्दोषों को गोलियां मारने वाले आतंकवादियों को सिर में गोली मार के ढेर किया गया है। और इसलिए बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहां ज्ञापन लेने के लिए रुकूंगा। एक बार आप सब फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए कि हम आपके साथ हैं। किसान हितों से कोई समझौता नहीं करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी